ओके, तो इस वाले क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो आप लोग सब। क्वेश्चन नंबर 36 ये जो आपको दिख रहा है, आपको बताना है कि ए पॉइंट पे इसकी स्पीड क्या होगी। गाइस एक बार मेरे को सब लोग बता दो, वॉइस सबको ठीक आ रही है ना? वॉइस का कोई इशू तो नहीं? ठीक है, ओके। ओके ओके ईशांत, तो देखो ट्राई करो एक बार। क्वेश्चन नंबर 36 जो आपके सामने शो चल रहा है स्क्रीन के ऊपर। ओके गौरव, गौरव बोलो। सर 6 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर पर सेकंड आ रहा है आपका? यस सर। ओके, लेट अस सी क्या आता है, देखते हैं। मैं आपके थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ उसको। यस, ओके। मनन बेटा, मनन वीडियो ऑन करके बोलना पड़ेगा आपको। जस्ट अ मोमेंट। यस, ओके मनन बोलो। सर 6 ही आ रहा है। 60 आ रहा है? यस सर। ठीक है, चलो तो देखते हैं मनन का और गौरव ने, दोनों ने आंसर 6 मीटर पर सेकंड बोला है गाइस। ठीक है, चलो उसको ट्राई करके देखते हैं अब। ठीक है, एक सेकंड। वंश, काव्या, सर 6 मीटर पर 6 मीटर पर सेकंड आ रहा है। ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को, देखो। ऑलराइट गाइस, देखो आपसे बोला गया है पार्टिकल ए से स्टार्ट हुआ है ना? तो ए पे आपको वेलोसिटी गिवन है v नॉट। जैसे ये बी पे पहुंचता है तो ये तुरंत जाता है अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे। तो क्यों ना अपन पहले बी पे वेलोसिटी फाइंड कर लें, ज्यादा इजी रहेगा अपने लिए। ठीक है, चलो तो मान लो कि बी पे वेलोसिटी वी बी है और हाईएस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी अपन को पता है 0 होती है। ठीक है, तो चलो अप्लाई करो यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन बिटवीन बी एंड, मान लो कि ये वाला पॉइंट सी है आपका। तो क्या होगी इक्वेशन? vc स्क्वायर इक्वल्स vb स्क्वायर प्लस 2as। ऑलराइट, तो vc की वैल्यू तो 0 है, vb स्क्वायर अपन को फाइंड करना रहेगा। सिंस वो अपवर्ड जा रहा है, ग्रेविटी के अपोजिट जा रहा है, तो अपन यहां पे एक्सेलरेशन को माइनस का g लेंगे 10। और कितनी गया मैक्सिमम हाइट तक? ये गाइस ये गया है 4.8 मीटर पे। ठीक है, तो यहां से आपके पास vb जो आ जाना चाहिए सॉल्व करके, ये आ जाना चाहिए 2 इंटू 10 या 48 इंटू 2 96। तो आपका vb हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 96 मीटर पर सेकेंड। ये आपका vb आ गया गाइस यहां पर। ठीक है, अब मुझे a पे वेलोसिटी फाइंड करनी है। चलो, तो अब a से लेकर अपन b तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वापस से अप्लाई करो। नाउ vb स्क्वायर इक्वल्स va स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, सो देयरफॉर vb स्क्वायर इक्वल्स, सॉरी जस्ट अ मोमेंट,
VB स्क्वायर अपने पास ऑलरेडी है, 96 का रूट लेंगे, सॉरी स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 96 इक्वल्स VA स्क्वायर, डाउनवर्ड जा रहा है गाइस तो प्लस में आ जाएगा 2G की वैल्यू 10, ठीक है। और जो S है, मैंने आपको बताया था कि हमेशा अपन वर्टिकल हाइट ही लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो वर्टिकल हाइट हो जाएगी आपकी 3 यहाँ पर, ठीक है। तो यहां से आप इसको रीअरेंज करो गाइस तो आपका VA स्क्वायर आ जाना चाहिए 2 into 10 20 60, तो ये हो जाएगा आपका 36, ठीक है। तो वेरी गुड, जिन्होंने इसका आंसर कैलकुलेट किया था, वेल डन। तो यहाँ पर गाइस आपका VA आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो A पे आपकी वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड, ऑलराइट, ओके। वंश बोलो अब। सर ये आपने अंडर रूट क्यों किया? कौन सा अंडर रूट बेटा? 96 का रूट क्यों नहीं लिया? वंश आपकी वॉइस नहीं बेटा, मेरे को चैट मैसेज भेज दो आप, है ना। ओके गौरव बोलो। सर इसको डायरेक्टली ऐसे भी तो कर सकते थे कि है ना सर 4.8 माइनस 3 1.8 मीटर हाइट लेके। एक्चुअली सी पे अपन वेलोसिटी 0 मान के कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। अपन बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें, ठीक है। ओके, तो ये अपना पॉइंट फिनिश हुआ गाइस। आई होप यार सबको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके, अब देखो अगली प्रॉब्लम, थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप क्वेश्चन ढंग से देख पाओ, ठीक है। अपन सॉल्व करेंगे तो वापस जूम इन जूम आउट कर दूंगा इसको मैं, ठीक है। A person lifts a stone of mass 200 gram from the ground and throws it at his opponent. At the time of projection, the stone is 150 centimeter above the ground and has a speed of 3 meter per second. Calculate the work done by the person during the process. और दूसरा पार्ट ये है कि अगर ऐसा करने में if it takes 1 second for the person to lift the stone and throw, what horsepower does he use? ऑलराइट, जस्ट एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को। मुझे वर्क कैलकुलेट करना है गाइस इसके अंदर। होपफुली आप सबके पास गाइस एसएमएस आ रहा होगा कि आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो तो आपके पेरेंट्स का एसएमएस आएगा सीधा, ठीक है। तो जो भी आप लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं ना उनके मैसेज आएगा, तो कोशिश करो कि आप कोई भी लाइव क्लास मिस ना करो। आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में हॉर्स पावर कैलकुलेट करनी है। वंश यहाँ पे रूट 96 लेने की जरूरत नहीं है अपन को, क्योंकि अपन आगे जाके देखेंगे ना तो वो वापस से स्क्वायर होगा, इसलिए अपन को रूट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका आंसर आया तो गाइस मेरे को बता देना। पहले मेरे को वर्क डन बताना कैलकुलेट करके, हॉर्स पावर तो अपन बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। मेरा पहला कंसर्न ये है कि वर्क कितना आ रहा है। ओके गौरव, जस्ट अ मोमेंट। यस गौरव, सर 0.9 जूल। 0.9 जूल आ रहा है, ठीक है। ओके काव्या बोलो। सर 3.8 जूल्स। 3.8 जूल्स आ रहा है। अब आंसर्स डिफरेंट आने स्टार्ट हुए हैं आप लोगों के, देखो अब ठीक है भाई। ईशांत बोलो। तो मेरा भी 0.9 आ रहा है।
आपको भी 0.9 आ रहा है, ठीक है। मनन बोलो। सर 0.9। 0.9 आ रहा है, ठीक है। एंड काव्या हो गया, ईशांत हो गया, मनन, ओके। दिशा 0.9. 0.9, ओके। अंकित सर 0.9। 0.9, अक्षरा, खूबी, प्रणव 3.9। 3.9, ठीक है। सर 3.8। 3.8, तो 3.8 और 0.9 ये दो आंसर सुनने में आ रहे हैं अपन को इसके अंदर, ठीक है। चलो अब डिस्कस करते हैं कि आंसर एक्चुअली होगा क्या। ओके, ऑलराइट। सो क्वेश्चन देखो, पर्सन lifts a stone of mass 200 gram from the ground and throws it at his opponent, ठीक है। तो अब इसको पूरा प्रोसेस को गाइस आराम से समझने का ट्राई करना है ना। देखो जैसे मान लो कि ये आपका वो ग्राउंड है, ठीक है, और यहां से एक स्टोन को पहले तो उठाया जाता है यहां तक 150 सेंटीमीटर तक। उसके बाद यहां से इसको थ्रो कर दिया जाता है एट 3 मीटर पर सेकेंड पर, ठीक है गाइस। ऑलराइट, अब देखो ऐसे में अपन जो वर्क डन कैलकुलेट करते हैं ना, वो होता है W इक्वल्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जो वर्क डन होता है दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो देखो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाफ इंटू एम की वैल्यू है 200 ग्राम्स, तो उसको केजी में कन्वर्ट कर लो, 0.2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी m इंटू जी इंटू एच, तो m की वैल्यू 0.2, g की वैल्यू 10 और हाइट हो जाएगी 150 सेंटीमीटर, तो कन्वर्ट कर लो मीटर्स में, तो 1.5 मीटर्स हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से अगर अपन इसको गाइस कंप्लीटली सॉल्व करें तो आपका जो वर्क डन आएगा वो हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा आपका 0.9 प्लस ये हो जाएगा आपका गाइस 3, ठीक है। तो यस, जिन का आंसर 3.9 जूल्स आया था, वेरी गुड। तो वर्क डन विल बी 3.9 जूल्स। ओके, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा ये ना, किस तरह से अपन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। ओके, स्वस्ति बोलो। सर पर ये फॉर्मूला तो एक्सटर्नल वर्क डन का फॉर्मूला होता है ना, यस जो यस यस, ये तो यहाँ पे देखो स्वस्ति है ना, अनम्यूट मत करना अपने आप को अभी। इस पर्सन ने जब इसको लिफ्ट करा तो पर्सन तो एक्सटर्नल सोर्स हो गया इसके लिए, ठीक है। आज मैं सपोज कोई चीज को उठा करके थ्रो करूंगा तो मैं तो एक्सटर्नल फोर्स हूं, एक्सटर्नल हूं ना उसके लिए, ना मैं ग्रेविटी हूं, ठीक है। तो सिंस यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, इसलिए अपन को ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। इज दैट ओके स्वस्ति? ओके, यस सर, थैंक यू। ओके, ऑलराइट। ओके, दिशा बोलो। दिशा, ओके, दिशा कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो गाइस ये तो अपना वर्क डन हुआ ये वाला, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करनी होगी पार, ठीक है। टू कैलकुलेट द पार, पार होता है वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ पे कितना वर्क हुआ गाइस, 3.9, टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड है, ठीक है। तो पार हो जाएगा आपका 3.9 वॉट। लेकिन आपसे क्वेश्चन किसमें पूछा है गाइस, आपसे पूछा है हॉर्स पावर के अंदर, ठीक है। तो एक हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू गाइस हाउ मेनी वॉट, ये मेरे को बताएगा। इसका कोई भी हैंड रेस मत करना है ना, कोई भी मत करना, मैं जिससे पूछूंगा बताएगा मेरे को। ओके, भूमि, भूमि हैंड रेस करके बताओ, सॉरी वीडियो ऑन करके बताओ कि क्या होना चाहिए आंसर। सर 743 वॉट।
743 या अप्रोक्सीमेट 746 जैसा अपन होता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है भूमि। ऑलराइट, तो अगर अपन को इसको हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है गाइस, तो हॉर्स पावर के लिए जो आपका 3.9 आया है, इसको डिवाइड कर दो 746 से, ठीक है। सो 3.9 डिवाइडेड बाय 746, देखो इसको अगर अपन सॉल्व करें, ठीक है, तो 3.9 डिवाइडेड बाय 746, ठीक है गाइस, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर, अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा ये 10 टू द पावर -3 हॉर्स पावर। ओके, ऑलराइट, वंश बोलो बेटा। वंश बोलो, अभी आपको अनम्यूट कर लो। ओके, ठीक है, आपको शायद नेटवर्क का इशू आ रहा होगा यार, हो सकता है। ऑलराइट, सबको आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। An object is released from rest at a height h. During the final second of its fall, it travels a distance of 35 meter. Okay, so what is h? बाप रे, वंश यहाँ से बड़ी खतरनाक आवाज आई। अरे वंश, अपने आप को म्यूट ही रखना, ठीक है, और चैट में से दे देना अगर कुछ कहना हो तो। ऑलराइट, ओके वंश, आई हैव नॉट अटेंडेड 3 जूम क्लासेस, कोई इशू नहीं है वंश, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, है ना। आज की जो क्लास है वो तो उससे कोई कनेक्शन ही नहीं है पुरानी क्लास से, अपन तो ऐसे रैंडम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ऑलराइट गाइस, ट्राई करो उसको। एक ऑब्जेक्ट को अपने लीज करा है रेस्ट से, किसी सर्टेन हाइट से, आखिरी के 1 सेकंड में वो ट्रैवल करती है 35 मीटर, वो जो ऑब्जेक्ट है। तो आपको बताना है कि अपन ने किस हाइट से इसको लॉन्च करा होगा। आराम से ट्राई करो उसको एक बार। गाइस, मेरे पास नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट्स बहुत ज्यादा हैं इसके अंदर। नॉन वीडियो वाले स्टूडेंट्स प्लीज अपना वीडियो ऑन करो एक बार सब लोग यार, कोशिश करो कि आप अपना वीडियो ऑन रखें सब लोग। अभी भी काफी लोग ऑफ है, आरुषि, आयुष्मान, अभी, आदित्य, अंकित, अर्नव दुबे, आर्यन, खुशांक चंदेला, लक्ष्मण मौर्य। गाइस वीडियोस ऑन रखो। रिद्धि, ऋषभ राठी, तेजस्विनी सिंह, स्वस्ति, हाँ वंश, ठीक है, आपका तो नेटवर्क का इशू आ रहा है, आई नो।
आराम मतलब आई जस्ट वांट टू सी कि यार आप लोग किस तरह से अटेम्प्ट कर रहे हो, आपके एक्सप्रेशंस क्या आते हैं देखो, इसीलिए। हाइट क्या होगी गाइस, है ना? ये मान लो कि वो बिल्डिंग है, ठीक है, और सपोज ये h हाइट है, और आखिरी के 1 सेकंड में, यानी मान लो कि ये अपना 1 सेकंड है, इसमें ये ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है 35 मीटर्स। क्वेश्चन ये है गाइस, आपको ये बताना है कि इसकी हाइट क्या होगी। किसी का आंसर क्या है? ओके गौरव, गौरव बोलो। सर 245 मीटर। 245 मीटर्स टोटल हाइट जो आ रही है, ठीक है। किसी का कुछ आंसर कुछ और आ रहा हो तो बताओ गाइस। 245 आंसर आ रहा है किसी का, देखो। दिशा गिव अप कर दिया बिल्कुल, या नहीं हो रहा है आगे? जस्ट अ मोमेंट। यस, सर 70 आंसर आ रहा है। 70 आ रहा है आपका, यानी कि जस्ट इसका डबल हो जाएगा। क्लोज। ओके, काव्या? मेरा आंसर भी अलग आ रहा है, 125। 125। तो देखो 4 ऑप्शन बनते हैं क्वेश्चन में, 3 तो आप लोगों ने बना दिए, 245, 70 और 145 काव्या, है ना? ठीक है, और एक हो जाएगा नन ऑफ द 125, ठीक है, एक हो जाएगा नन ऑफ द अबव। 4 ऑप्शन बन गए अपने। ओके, आरुषि का भी सुन लेते हैं। आरुषि क्या आ रहा है आपका? सर 125। 125 के 2 जने हो गए, चलो ठीक है। ओके, ईशांत, ईशांत बताओ। मेरा तो 61.25 आ रहा है। 61.25 आ गया, ठीक है, 4 ऑप्शन कंप्लीट है। चलो ट्राई करते हैं इसको गाइस, है ना? अब देखना गाइस, देखो टोटल हाइट h है, ठीक है। अज्यूम कर लो कि इसका टोटल टाइम जो है वो t लगेगा, ऐसा मान लो कि सपोज टोटल टाइम इसको t लगेगा, लेट अस इमेजिन, ठीक है। अब अगर मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, देखो तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी? h माइनस 35, ठीक है। और ये वाली जो h माइनस 35 जो है, इसको ट्रैवल करने में टाइम कितना लगेगा? t माइनस 1। यहां तक आई होप सबको क्लियर होगा, ठीक है। ऑलराइट, अब अपन एक काम करते हैं, अपन सबसे पहले तो अप्लाई करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। लेट अस अप्लाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। चलो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहां पे जो s है वो है h। हमने ऑब्जेक्ट को रिलीज करा है फ्रॉम रेस्ट, तो वी नो कि u आपका 0 है, तो u आपका 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है, एंड सपोज ये टाइम है आपका t स्क्वायर, ठीक है। 10 को 2 से कैंसिल कर दो, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज निकल करके आई है कि जो h होगा इट विल बी इक्वल्स टू 5t स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क करके छोड़ दो अभी। तो आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा किसी को भी, ठीक है। ओके, इसके बाद अब अप्लाई करो
सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बिटवीन ए एंड सी पॉइंट, बिटवीन ए एंड सी। तो ए और सी के बीच में जब आप अप्लाई करोगे तो आप इक्वेशन क्या लिखोगे, h माइनस 35 इक्वल्स, u आपका 0 है, तो हाफ इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू टाइम की वैल्यू है t माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं अपन। देखो तो यहां से गाइस h की वैल्यू 5t स्क्वायर यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो h की वैल्यू 5t स्क्वायर माइनस 35 इक्वल्स 10 को 2 से कैंसिल करो तो ये आएगा 5 इंटू टी माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, तो उसको वापस से लिख देते हैं अपन, 5t स्क्वायर माइनस 35 इक्वल्स 5 t माइनस 1 का स्क्वायर ओपन करो गाइस, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आ जाएगा आपका t स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2t। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सो देयरफॉर 5t स्क्वायर माइनस 35 इक्वल्स, ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो 5t स्क्वायर प्लस 5 माइनस का 10t। क्लियर यहां तक? अब आप देखो राइट और लेफ्ट साइड में दोनों में कोई ऐसी कॉमन टर्म है क्या जो कैंसिल हो जाएगी? 5t स्क्वायर दिख रही है, ठीक है, तो 5t स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये माइनस के 10t को लेफ्ट साइड में ले आओ तो प्लस का 10t बन जाएगा, और माइनस के 35 को ले जाओ राइट साइड में तो वो प्लस का 35 हो जाएगा, तो 35 प्लस 5 मिलाकर के हो जाएगा 40। तो यहां से आपके पास t आ जाएगा गाइस 4 सेकेंड्स, t विल बी 4 सेकेंड्स। पर क्वेश्चन ने आपसे t तो पूछा नहीं था, क्वेश्चन ने तो आपसे हाइट पूछी है इसके अंदर। ठीक है, तो बस अपने पास हाइट का एक्सप्रेशन है ही ऊपर लिखा हुआ 5t स्क्वायर, सो देयरफॉर हाइट इक्वल्स 5, t की वैल्यू 4 पुट कर दो, तो 5 इंटू 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 इंटू 5 हो जाएगा गाइस 80 मीटर्स। तो टोटल हाइट जो होगी इसकी वो है 80 मीटर्स। और 80 मीटर किसी ने आंसर जवाब नहीं दिया 80 मीटर्स यार, पता नहीं कहाँ 125 और 245 फलाना ढिमाका वाला नहीं कहाँ पहुंच गए अपन। ठीक है, तो ध्यान रखना इसके अंदर अपन को किस तरह से सॉल्व करना है इसको। इज दैट ओके? ठीक है, फटाफट से नोट कर लियो, आई होप आपने नोट कर लिया होगा इसको। अगर नोट नहीं भी कराया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पीडीएफ आपके साथ शेयर करूंगा मैं वैसे भी क्लास के बाद। ओके, मेन चीज क्या है आपको आई होप पॉइंट समझ में आ जाएगा यार। ठीक है, तो वंश कह रहा है नन ऑफ द ऑप्शंस वाज राइट, बिल्कुल सही, नन ऑफ द ऑप्शंस वाज राइट। ठीक है, तो ये पांचवा ऑप्शन हो जाएगा, चार तो अपन ने ऑलरेडी बना दिए थे। ठीक है, ओके ऑलराइट। अब देखो यार, इन द गिवन फिगर शो ऑल सरफेस आर स्मूथ। दो फोर्सेस अपन अप्लाई कर रहे हैं, एक लग रहा है 100 न्यूटन का राइट में और 40 का लेफ्ट में। तो पहले पार्ट में आपको बताना है कि इस टोटल सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, रेशियो निकालना है, और 4 और 10 के बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा, 4 और 10 kg ब्लॉक के बीच में। ओके, एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को। ओके, कौस्तुभ बोलो। सर जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें एक और मेथड हो सकता है सॉल्व करने का। कैसे बताओ जरा एक बार। सर जो पहले v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s लगाएंगे। ठीक है, सर फिर v स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो 20h माइनस 700 आएगी। ठीक है, ठीक है, और सर v की वैल्यू फिर अंडर रूट ऑफ 20h माइनस 700 ले लेंगे। ठीक है, ठीक है। फिर सर सेकंड इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अपन दोनों में उसको इक्वेट कर देंगे।
नहीं सर, फिर हाँ सर, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाएंगे, हाँ तो हाँ फिर हाँ हाँ, 35 इज इक्वल टू रूट ऑफ 20h माइनस 700 ठीक प्लस है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया 5 मैं, आ समझ गया जाएगा। आपके, समझ गया मैं, समझ गया। तो उससे अपना 80 आ जाएगा तो फिर उससे सर फॉर्म t की का। वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं होगी, डायरेक्ट ठीक s है, निकल जाएगा। ठीक बात है, वो भी मेथड भी ठीक है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हितांश बोलो। हितांश, हितांश आपकी वॉइस नहीं आ रही है बेटा यार। ठीक है, ओके, ईशांत बोलो। सर एक्सेलरेशन 3 मीटर अभी पर अभी अभी सेकंड। जो आंसर नहीं बोलना है ना, वेट वेट, ठीक है, ओके। आंसर के सर लिए कैन अगर, यू प्लीज एक्सप्लेन यस यस ईशांत, द मेथड यूज्ड बाय कॉस्टल? एक्चुअली कौस्तुभ ने बेटा v स्क्वायर बराबर थर्ड इक्वेशन लगा करके सॉल्व करा है ना। तो एक बार आप खुद ही ट्राई करके देखना थर्ड इक्वेशन से, अगर आता है तो ठीक है, वरना अदरवाइज अपन डिस्कस कर लेंगे उसको। ओके सर। ओके, ऑलराइट हितांश, अब आप ट्राई करो बोलने का एक बार वापस। Yes, sir. Second, यस, sir, I like to see the answer. हितांश 2 मिनट, 2 सेकंड, 2 मिनट रुक Yes, जाओ sir. यार, है ना। लेट एवरीवन ट्राई एक बार। ए बी और सी तीनों पार्ट ट्राई करो। दिशा थर्ड इक्वेशन से नहीं आया, कोई इशू नहीं है दिशा, है कोई दिक्कत नहीं, आप उसको डायरेक्ट सेकंड से भी कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो, अब मैं आंसर जाने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो हितांश, ए पार्ट का आंसर। So 3 meter per 3 second. मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायरेक्शन क्या होगी हितांश एक्सेलरेशन की? So the direction is a forward. Sir, फॉरवर्ड where मतलब राइट the या लेफ्ट? 100 Newton force where is acting, no? एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बात है ना, यस गाइस। तो अगर अपन ए पार्ट को सॉल्व करें गाइस, तो देखो ए पार्ट को सॉल्व करना आसान है, अपन को बस ये चेक करना है कि इस पे नेट फोर्स कितना आ रहा है। तो अगर अपन नेट फोर्स देखें इसका, तो नेट फोर्स हो जाएगा आपका 100 माइनस 40 इक्वल्स टोटल मास, तो 6 प्लस 4 10, 10 और 10 ये हो जाएगा 20 इंटू एक्सेलरेशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, ठीक है। तो यहां से आपके पास एक्सेलरेशन आ जाना चाहिए गाइस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स राइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एक्सेलरेशन होगा, देखो मैं एरो बनाता हूँ यहाँ पर, एक्सेलरेशन जो होगा वो इस तरफ होगा, ठीक है तक, ओके गाइस। अब जिसने बी पार्ट के लिए है, अब केवल बी पार्ट वाले, बी पार्ट जिसका आंसर करना चाह रहा है वो केवल हैंड रेस करना, ओनली बी पार्ट वाले हैंड रेस करना अब, ओके। जस्ट फॉर बी पार्ट, सुहानी ट्राई करो आंसर करने का। So 5:3:2. 5:3:2, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है ना। तो अगर अपन नेट फोर्स देखें गाइस, तो अगर अपन 6 kg पे लिखेंगे, तो नेट फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास की वैल्यू 6 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 3 है। अगर अपन 4 kg पे निकालेंगे, तो मास की वैल्यू 4 है, एक्सेलरेशन 3 है। और अगर अपन 10 पे निकालेंगे, तो मास की वैल्यू 10 है और एक्सेलरेशन 3 है। बस अब आप इसका रेशियो ले लो, ठीक है। जब आप इसका रेशियो लोगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3 रेशियो 4 इंटू 3 रेशियो 10 इंटू 3। तो आप देखो 3 तो कैंसिल, 6, 4 और 10 को कॉमन टर्म से कैंसिल कर दो तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 3:2:5, ठीक है। दिस इज बी पार्ट, ओके ऑलराइट। अब लोअर हैंड कर लो सब लोग। अब सी पार्ट के लिए जो आंसर करना चाह रहा है वो बताओ।
ओनली फॉर सी पार्ट, ठीक है। सी पार्ट के लिए ईशान बताओ। So it's neutral, न्यूट्रल मतलब like balancing. ना यार, अगर बैलेंस होता तो वो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करता, वो तो एक्सेलरेशन में है। Sorry, so 18 Newton towards right. नहीं, ठीक है। देखो अपन ट्राई करते हैं ना, एक सेकंड, जस्ट अ मोमेंट। स्वाति ट्राई वीडियो ऑन करके बताओ। सर एक्चुअली मैं मम्मा को फोन यूज कर रही हूँ तो इसमें ओके, कैमरा। ठीक है। सर 60 न्यूटन्स। 60। यस सर। चलो ट्राई करते हैं अपन, देखते हैं। मुझे निकालना है गाइस 4 और 10 केजी के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले सपोज मैंने बनाया 10 केजी का ब्लॉक। गौर से देखना इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होगा आपको। ये आपने बनाया 10 केजी का ब्लॉक, ठीक है। मुझे देख के बताना गाइस कि 6 केजी, जो 4 केजी वाला ब्लॉक है, वो 10 केजी को कहां पुश करेगा, राइट में या लेफ्ट में स्वस्ति? सर राइट पे। राइट में। तो इस पे बना दो इस तरफ का फोर्स, उसको नाम दे दो N, ठीक है। 10 केजी पे इस तरफ ऑलरेडी एक फोर्स लग रहा है जो कितना है 40 न्यूटन, ठीक है। और सिंस 10 केजी का जो ब्लॉक है वो इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है A, ठीक है। तो कौन सा फोर्स ज्यादा होगा स्वस्ति, N या फिर 40? N होगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, N माइनस 40 इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहां से देखो N की वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू 3 30 हो जाएगा, 40 इधर करके ऐड हो जाएगा, तो आपका N आ गया 70 न्यूटन। फर्स्ट देखो पता लगा कहां मिस्टेक हुई अपन से? यस सर बिल्कुल। ओके, इज दैट ओके गाइस सबको? ठीक है, आपको बस केवल 10 केजी वाले ब्लॉक को देखो यार, कि फोर्स बिटवीन 4 और 10, जितना 4 10 पे अप्लाई करेगा उतना ही 10 फोर्स 4 पे अप्लाई करेगा। तो मैंने 10 वाले ब्लॉक का डायग्राम बनाया, उस पे फोर्सेस को ड्रॉ करा और उस अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर लिया, ठीक है तक? ओके, हितांश कुछ कहना है किसी को? यस सर मैं पूछ रहा था कि इसमें कांटेक्ट फोर्स वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता क्या? कांटेक्ट फोर्स ही मैंने अप्लाई करा है। कांटेक्ट फोर्स जो होगा ना, उसमें तो m2 f upon m1 plus m2 वाला वो केवल 2 ब्लॉक्स के लिए होता है। हितांश ध्यान रखना, ये 3 ब्लॉक्स है, 3 ब्लॉक्स के लिए तो अपन ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं सर। बट इसमें अपन राइट फोर्स ले सकते हैं ना 18 न्यूटन का सर, क्योंकि जो 6 केजी वाला ब्लॉक है। नहीं देखो हितांश, इसके अंदर जो फोर्स लग रहा है ना वो 100 न्यूटन लग रहा है 6 केजी के ऊपर, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे 2 ब्लॉक की तरह ट्रीट नहीं कर सकते यार, वो गड़बड़ हो जाएगा पूरा वरना अपना, ठीक है। ओके ऑलराइट, वंश बोलो। वंश यू कैन स्पीक। ओके ऑलराइट, नेटवर्क का इशू लग रहा है शायद, ठीक है। A car is moving along x axis, velocity given है आपको टाइम के साथ। जब टाइम की वैल्यू 2 सेकंड है तो उस समय पार्टिकल 2 मीटर पर है। तो आपको बताना है कि पार्टिकल 10 सेकंड में कहां पर होगा, उसकी पोजीशन क्या होगी, ठीक है। एक बार ट्राई करो उसको। t बराबर 2 सेकंड पे पार्टिकल 2 मीटर पर है गाइस। आपको बताना है कि t बराबर 10 सेकंड पे पार्टिकल कहां होगा, किस पोजीशन पे होगा। अरे बाप रे, ओके हितांश। सर
4 meters. 4 मीटर पर होगा। ठीक है, देखते हैं, विल डिस्कस। वंश बेटा तुमको जो भी कहना है प्लीज चैट मैसेज में भेज दो यार, है ना। वॉइस बहुत खतरनाक आ रही है तुम्हारे यहाँ से, इसलिए। और किसी का आया? गौरव नहीं आ रहा? ये चल रहा है अभी? ठीक है, ओके। सुहानी वीडियो ऑन करके बताना। यस। So 50 meter. 50 ठीक है, देखते हैं। मयंक कितना आ रहा है मयंक, वापस बोलना एक बार। 40 मीटर्स। ठीक है, चलो गाइस देखो किस तरह से अपन को इसको सॉल्व करना है, गौर से देखना है ना। ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। सबको दिख रहा है? तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, ठीक है। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, it will give change in position। ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, ये आपको देता है डेल्टा एक्स, एंड डेल्टा एक्स इज चेंज इन पोजीशन। ऑलराइट, ठीक है। तो मुझे निकालनी है पोजीशन एट 10 सेकेंड्स। तो गाइस देखो, मुझे इनिशियल पोजीशन किस सेकंड पे पता है? 2 सेकंड पे पता है, ठीक है। तो मैं इस ग्राफ का एरिया निकालना स्टार्ट करूंगा फ्रॉम 2 सेकेंड्स। तो 2 के ऊपर यहां पर एक लाइन खींच दो ऐसे, इस तरीके से। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे पेपर पे, तो आप यहां पर एक लाइन खींच देना ऐसे। तो पहले अपन इस वाले पार्ट का एरिया निकालेंगे, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3। और अच्छी बात यह कि तीनों ही ट्राइंगल बन रहे हैं, तो अपन को कुल मिलाकर बस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। चलो, तो अपन सबसे पहले पार्ट का एरिया निकालने का इस। तो पहला वाला जो केस है उसका एरिया कितना आएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे देखो स्टार्टिंग 2 से हो रही है और 5 पे आ रहा है, तो बेस हो गया 3 और हाइट हो गया 12 इंटू 12, ये हो गया आपका 18 मीटर, ठीक है। अब सेकेंड वाले का एरिया निकालो। सेकेंड वाला देखो, एक छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है जो शुरू हो रहा है 5 पे और जा रहा है 8 पर। तो माइनस साइन आएगा क्योंकि वो अपॉन में है ग्राफ जो है। तो माइनस का हाफ इंटू बेस, 5 पे शुरू हो रहा है 8 पे जा रहा है, तो बेस 3 हो गया और हाइट है 4, ठीक है। यार ये हाइट देखो -4 लिखा हुआ है यहाँ पर नीचे, इसलिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? हाफ 2 ये हो जाएगा गाइस माइनस का 6 मीटर्स, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली थर्ड वाले पार्ट का एरिया निकालो। थर्ड वाले के अंदर प्लस में आएगा एरिया, शुरू हो रहा है 8 पे, खत्म हो रहा है 10 पे। तो हाफ इंटू बेस की वैल्यू 2 है और हाइट की वैल्यू 4 है, तो इसका एरिया आ जाएगा गाइस 4 मीटर, ठीक है। अब आप इसका टोटल एरिया फाइंड कर लो। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? 18 - 6 12, 12 + 4 16। तो टोटल एरिया हो जाएगा 16 इक्वल्स, फाइनल पोजीशन मुझे निकालनी है 10 पर, और इनिशियली कहां पे स्टार्ट किया था अपन ने? 2 पर, और 2 पे क्या पोजीशन गिवन है गाइस? 2 मीटर। तो अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 10 सेकंड पे आपके पास जो पोजीशन आ जाएगी, -2 इधर आकर के ऐड हो जाएगा, तो 16 + 2 ये हो जाएगा आपका 18 मीटर्स। इज दैट ओके? तो इस तरह से अपन को गाइस इसको सॉल्व करना होता है। पक्का? सबको क्लियर है? ठीक है, ऑल राइट। अब देखो आपसे बी पार्ट में पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट, तो 4 से लेकर 9 तक का एरिया कैलकुलेट कर लो बस। केवल 4 से लेकर 9 तक का जो एरिया आएगा वो आपको डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कर देगा इसके अंदर। ऑलराइट,
ओके, मयंक और हितांश देखो कुछ कहना चाह रहे हो तो कहो, कुछ कहना है? नहीं, ठीक है। सो ओके गाइस, ठीक है। अब ये लास्ट प्रॉब्लम जो है गाइस, ये मैं आपको एक होमवर्क में दे रहा हूं अभी, ठीक है। दिस क्वेश्चन होमवर्क, ठीक है। ये फाइल मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो इस वाले क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करना और सॉल्यूशन जो है इसको बनाने का पूरा पूरा ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास जब भी अपनी होगी तो अपन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे और आपके आंसर्स भी एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे कि जो आपने कैलकुलेट करा है वो सही है या नहीं है, ठीक है। ये फाइल आपके साथ शेयर करूंगा अभी, तो आप इस क्वेश्चन को नोट करना और ट्राई करना एक बार, ऑलराइट, ठीक है। चलो ओके गाइस, ऑलराइट, थैंक यू सो मच। ओके, फटाफट से थम्स अप कर दो एक बार सब लोग को क्लियर, अगर आज का सारे क्वेश्चंस में डाउट नहीं है तो। ओके, दिशा यू वांट टू से समथिंग? सर जो आप रिकॉर्डिंग भेजे वो यूट्यूब की लिंक से भेजिए ना, क्योंकि फिर जो आप नॉर्मल से भेजते हो ना उसमें खोलने में थोड़ी टाइम लेता है। हाँ बेटा, वो एक्चुअली लाइव जूम के थ्रू भेजता हूँ मैं, जूम का जो क्लाउड है ना सर्वर, वहां से भेजता हूँ मैं। सर यूट्यूब से भेजे तो मैं इसको ट्राई करूंगा कि मैं इसको पहले डाउनलोड करके यूट्यूब पे अपलोड करके फिर आपको उसका लिंक सेंड कर सकूं। ओके ठीक है, ऑलराइट, ओके, थैंक यू सर। ओके गाइस, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।